के बाद में आपको ब्रीफ करें। पहले तो मैं सबका थैंक यू अदा करता हूँ। तो यकीन जाने आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि जो मैंने पीर साहब से वादा किया था, आप सबको याद होगा कि 45 दिन पहले मैंने इस हॉस्पिटल का प्रॉपर विजिट किया और पीर साहब ने मुझे यही कहा था कि इसको आपने 1 माह और अगर बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो 45 दिन के अंदर बिल्कुल आपने इसको एक्टिव करके देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 45 दिन है। उन 45 दिन के अंदर हम इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स मेरे कांधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, क्योंकि मैं बड़ा इस चीज़ का कायल हूँ कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ 2 चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एक एनर्जी और एक फोकस। यकीन कीजिए किसी शोबे के अंदर भी इन 2 चीज़ों के ऊपर अगर आप प्रॉपर कर लेते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। जैसे फोकस, सबसे पहले जब 45 दिन पहले मैं आया तो फोकस किया। फोकस के लिए यही था कि पीर साहब ने बताया कि ये प्रॉपर वो जगह है जिसको हमें इनॉग्रेट करना है। तो उसी फोकस को लेके हमने इस पे मीटिंग्स की, प्रॉपर एक प्लान बनाया कि हमने करना क्या है। सेकंड थिंग एनर्जी। एनर्जी के अंदर यही है कि 2 तरह की, एक मेंटल एनर्जी जो हमने मीटिंग्स के अंदर लगाई और दूसरी फिजिकल एनर्जी कि बार बार इस जगह के ऊपर आना। अक्सर मेरे कोलीग हैं, साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुझे यही कहते हैं कि सर आप डीसी होके बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर रहते हैं। तो हमेशा मैं उनको यही कहता हूँ कि यार बेटा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना अपने वालिद का और परदादा का मिला के इस फील्ड के अंदर 80 साल का है। तो चीज़ हमेशा जाके ही समझ आती है, ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं आती। अगर मैं ऑफिस के अंदर मीटिंग्स लेता रहूँ तो वो जो आपको मैंने एनर्जी वाली, फोकस वाली बात तो हो गई, बट दूसरा जो उसका एलिमेंट है वो एनर्जी जब तक आप अपनी नहीं डालेंगे मौके पे नहीं आएंगे, क्योंकि मौका ही आपको बताता है कि इसके क्या इधर मसाइल है क्या नहीं है। तो अब जब मैंने इसका विजिट किया तो ऑफ कोर्स उस टाइम भी, हफ्ता पहले जब मैं आया हूँ तो इसके अंदर कुछ मसाइल थे, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने इनको समझाई कि वो डर, कि बेटा डरो नहीं। ये जो हमारे अभी एमएस साहब थे जिनको भी हमने डिप्टी डायरेक्टर का भी चार्ज दिया, ये कहते थे कि सर वो जो प्रॉपर है उसको कैसे छोड़ें, ये क्या। मैंने कहा बेटा अल्लाह का नाम लो, अल्लाह बरकत डालेगा, आप स्टेप लो। शुरू में मसाइल आएंगे, बिल्कुल चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती। हम इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो अभी दोबारा उसी तरह दोबारा जो मसाइल आज देखे हैं उसको हमने फोकस किया, उस पर एनर्जी लगाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 आधे माह के अंदर उसको बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। तो दूसरा, यहाँ जैसे ही मैं आया हूँ तो फिर एक और तरह का डर, जितने मेरे दोस्त थे कि एक सवाल उनके मैंने चेहरे पे बार बार पढ़ा कि सर वो जो थी RSC तो उसको भी चलने दें। तो भाई उसके अंदर थोड़ी सी एक लीगल हिच है। आप इस चीज़ को इस तरह पॉजिटिव देखें कि वो जो आपकी RSC है वो कन्वर्ट हो चुकी है THQ में। तो उस चीज़ को भी फिर उसी फार्मूले के तहत मैंने फोकस किया कि उसका क्या करना है। पीर साहब से भी मेरी मुशावरत हुई है। तो उस जगह के ऊपर ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, हम वहाँ पे RSC नहीं बना सकते, लेकिन उसको किसी ना किसी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर तो लेके आना है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा डिप्टी डायरेक्टर ये जो हेल्थ है, इनका जो ऑफिस है वो किराए की बिल्डिंग के अंदर है, तो उस ऑफिस को वहाँ शिफ्ट करेंगे। और दूसरा इसका जो मैंने प्रॉपर यहाँ पे देखा है कि क्या करना चाहिए, बाकी जो उसके कमरे हैं उधर मैं सोच रहा हूँ कि पैसी का, पंजाब सोशल सिक्योरिटी, ये जो लेबर के आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपके शहर के अंदर ख़ास तौर पे ज़्यादा इसका रुझान भी जफरवाल और शकरगढ़ की तरफ है। 165 के करीब इस इलाके के अंदर भट्ठा है, 150 के करीब पेट्रोल पंप है जहाँ पे मजदूर हैं। इसी तरह पूरा देखें यहाँ पे जो है चावलों की कितनी फैक्ट्री है। इसी तरह अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो चूंकि रोड बड़ा ख़राब है, अगर रोड आपका ठीक होता है, पीर साहब ने अभी ये मुझे खुशखबरी दी है कि इस रोड पे भी वो काम शुरू करवा रहे हैं, वो अगर रोड बनती है तो आगे आपका पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, उस सिटी के अंदर भी सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल नहीं है। तो अभी लास्ट वीक मेरी सोशल सिक्योरिटी वालों से प्रॉपर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम यहाँ पे पूरा अपना सेटअप देते हैं, आप हमें जगह दें। तो आज यही इस चीज़ का मैं देखता हूँ कि पीर साहब की बरकत से जब हम यहाँ आए तो उस चीज़ का सलूशन भी हमें नज़र आ गया। तो यही है कि उस जगह के ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक हमारा ऑफिस, एंड सेकंड थिंग इज वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का प्रॉपर एक हॉस्पिटल बनाएंगे, डिस्पेंसरी से शुरू करेंगे। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता, पर यही था कि इंशाल्लाह जो आगे जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारी हेल्थ के वाले से आगे क्या फोकस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज के अंदर जो मैंगड़ी के अंदर आपका हॉस्पिटल है, इसी तरह वहाँ पे भी पूरी हम अपनी एनर्जी लगाते हैं। इंशाल्लाह पूरा मेरा है कि उसको हमने प्रॉपर उसकी भी इनॉग्रेशन करनी है। उसके बाद बदोमली के अंदर वहाँ थोड़ा सा हमें इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते में अगर 2-3 दिन मैं खुद चला जाता हूँ और मेरे पे ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2-3 दिन जाना, क्योंकि मेरा जाना ऑफ कोर्स मैटर रखता है। कुछ लोग कह देते हैं कि आप BHU में चले गए, ये हो गया, लेकिन आपने खुद देखा है कि जाने से वो चीज़ें खुली हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आई है। तो मेरे जाने से मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी जगह जाने से कोई चीज़ पे इंप्रूवमेंट आ जाती है तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो इसी तरह इंशाल्लाह बदोमली के अंदर भी हम नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर उसका भी इफ्तिताह करवाएंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह। अब पीर साहब के होते हुए मेरा इतना लंबा बात करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, और आप भाई भी सब चाहेंगे कि उनकी जो बरक़ात हैं जिस तरह है वो आपको पूरा थैंक यू जी, अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बस अब ये कहता हूँ कि जो आगे भाई अब जो आपको तो मेरी तरफ से जी अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका शुक्रिया, आपने ये मोहब्बत दी, तो बहुत मेहरबानी।